अगर आपको भी अपना पैसा इनकम टैक्स से बचाना है तो हिमालय बैंक में अपना खाता खुलवा लो। टैक्स को इस वजह से बनाया गया था कि अमीर लोग अपना पैसा टैक्स में दें और उन टैक्स के पैसों को देश को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाए। पर अभी हालत ये है कि देश के 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 6% लोग ही टैक्स देते हैं। भारत का टैक्स सिस्टम कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से हम समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कुछ 6 शताब्दी से 16 शताब्दी तक जब राजा महाराजा राज करते थे तब भी टैक्स लिया जाता था। मतलब देख रहे हो, चाहे कहीं भी चले जाओ टैक्स तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। उस जमाने का टैक्स सिस्टम कुछ ऐसा होता था कि सभी महाराजा लोग अपने अपने तरीके से टैक्स लिया करते थे। जैसे कि एक तरह का टैक्स किसानों से लिया जाता था जिसको कर कहते थे, जिसमें किसानों को कुछ % हिस्सा राजा महाराजाओं को देना पड़ता था। बस किसान ही नहीं, उस राज्य के छोटे मोटे व्यापारियों, हम जैसे आम लोग भी टैक्स दिया करते थे। उन पैसों को डेवलपमेंट, राज्य की सुरक्षा और सरकारी सुविधाओं में इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा राजा कहते थे। असली में वो पैसा कहाँ जाता था वो तो राजा ही जाने। यानी कि तुम बोरिया बिस्तर बांध के किसी दूसरी गैलेक्सी में भी चले जाओ, फिर भी कोई ना कोई ऐसा नल्ला इंसान जरूर आएगा जो टैक्स की प्रथा को वापस शुरू कर देगा। और ये सारा टैक्स महल में किसी अलग रूम में रखा जाता था। उस रूम में सारा अनाज और टैक्स से मिली हुई पैसों को रखा जाता था। और जब ऐसी परिस्थितियां आती थी जैसे कि कभी बारिश न होना, तब उन पैसों को इस्तेमाल किया जाता था। और अगर फुकट का पैसा थोड़ा ज्यादा बच जाए तो हाथ में तलवार और सैनिक लेके चले जाते थे किसी दूसरे देश में कब्जा करने। और दूसरी जगह कब्जा करने के बाद उन जगह के लोगों से भी टैक्स लिया जाता था और उन टैक्स से मिले हुए पैसों को वापस किसी लड़ाई झगड़े में इस्तेमाल किया जाता था। और ये सारी चीजें तब तक चलती थी जब तक राजा की मौत न हो जाए। और टैक्स से मिले हुए पैसों को राजा दारू पी के टल्ली होने में भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये थी कहानी कुछ पुराने जमाने की। उसके बाद समय का पहिया घूमता है और पता नहीं कहां से प्रकट हो जाते हैं ये अंग्रेज, जिन्होंने आके राजा महाराजाओं का सिट्टा साफ कर दिया। अंग्रेजों के आने के बाद राजा महाराजा कहाँ चले गए वो मुझे नहीं पता। अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने पूरी तबाही मचाना चालू कर दी। अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने एक नया टैक्स सिस्टम लागू किया जिसमें ये सारी चीजें आती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का सिस्टम ये था कि एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाने वाले बंदे को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कुछ भारतीय लोगों को तो अंग्रेजों ने अपने गुलामी करने के लिए रखा हुआ था और अंग्रेज लोग उनसे टैक्स लेते थे। मतलब अंग्रेजों का IQ देख रहे हो। वो पैसा जो अंग्रेज सैलरी के रूप में लोगों को देते थे उसमें से कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में वापस ले लेते थे। और एक टैक्स अंग्रेज सरकार ने लाया था, जैसे कि अगर आपके पास एक जमीन है और उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये मत पूछो कि क्यों देना पड़ेगा, बस देना पड़ता था। और अंग्रेजों के नमक में लिए जाने वाले टैक्स को कैसे भूल सकते हैं। अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगाया हुआ था, इस वजह से नमक वहाँ सोने के भाव बिक रहा था। और अंग्रेज अपने देश को बढ़ाने के लिए वहाँ से इम्पोर्ट की गई चीजों में भी बहुत ज्यादा टैक्स लगाया करते थे। अगर शॉर्ट में कहूँ तो अंग्रेजों ने बहुत सारी चीजों में टैक्स लगाया हुआ था। उसके बाद समय का पहिया घूमता है और काफी बार टैक्स सिस्टम को बदला जाता है। उन सबको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकता वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब तो भाई साहब वाट ही लगा डाली। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो उसमें से आप कितना टैक्स देना चाहोगे? 20, 30, 40? इंदिरा गांधी के समय में लिटरली अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो उसमें से आपको 97 रुपए टैक्स में देने होंगे। उसके बाद कुछ ही समय में इस सिस्टम को चेंज कर दिया गया। अगली पार्ट जल्दी ही आएगा।